पुराणों में उल्लेख है कि मनुष्य का शरीर नश्वर और आत्मा अमर है। धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद व्यक्ति का 16वां संस्कार किया जाता है, जिसे अंतिम संस्कार कहते हैं। हिंदू धर्म में इस क्रिया के तहत व्यक्ति के शरीर को जलाया जाता है, लेकिन सवाल है कि मृत व्यक्ति की आत्मा कहाँ जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा अपनी अंतिम यात्रा पर निकलती है, जिसमें उसे कई पड़ाव पार करने पड़ते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है और उसका क्या पुनर्जन्म होता है या नहीं। आत्मा तय करती है लंबा सफर। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात आत्मा को बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है, जहां उसे मृत्यु के देवता यमराज के समक्ष पेश होना पड़ता है। कहते हैं कि इस यात्रा में आत्मा को लगभग 86,000 योजन की दूरी तय करनी पड़ती है। जो मनुष्य अपने जीवन में धार्मिक कार्य करता है और किसी भी जीव या प्राणी को मानसिक या शारीरिक कष्ट नहीं पहुंचाता है, वह आसानी से यमलोक तक पहुंच जाता है। इसके विपरीत जो मनुष्य अपने जीवन में दूसरे मनुष्य को कष्ट पहुंचाते हैं, उनको यम के दूत कई तरह से प्रताड़ित करते हुए ले जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी सभी की मृत्यु निश्चित है। मृत्यु और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की बातें हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन क्या सच में मृत्यु के बाद आत्मा का पुनर्जन्म होता है और क्या सभी आत्माओं का पुनर्जन्म होता है? जानते हैं मृत्यु पश्चात आत्मा के पुनर्जन्म के रहस्य और कारणों के बारे में। पुनर्जन्म के बारे में क्या कहते हैं वेद पुराण? पौराणिक वेद यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में लग जाता है। जो आत्माएं नए शरीर को धारण नहीं करती, वह पितृलोक और स्वर्गलोक चली जाती है या भटकती है। इन कारणों से मरने के बाद आत्माओं का होता है पुनर्जन्म बदला लेने के लिए ऐसा मनुष्य जिसके साथ जीवन में बहुत अन्याय हुआ हो और इस कारण उसकी मृत्यु हो गई हो, तो ऐसे में प्रतिकार या बदला लेने के लिए आत्मा का पुनर्जन्म होता है। अकाल मृत्यु के कारण, दुर्घटना, हादसा या किसी विपदा के कारण किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति की कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती है। इच्छाओं को पूरा करने के लिए मृत्यु के बाद ऐसी आत्माओं का भी पुनर्जन्म होता है। पाप का भोगी होने के कारण ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में बहुत सारे पाप और अन्याय करता है, उसकी भी आत्मा को मृत्यु के बाद वापस धरती लोक पर भेज दिया जाता है, जिससे कि वह धरती पर अपने पाप कर्मों के कष्टों को झेल सके। पुण्य कर्म भोगने के लिए जो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा पुण्य कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा का भी पुनर्जन्म होता है। ऐसी आत्माएं पुण्य फल को भोगने के लिए जन्म लेती हैं। अधूरी साधना को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। ऐसे में उसकी कुछ तपस्या, साधना या इच्छाएं अधूरी रह जाती है। इन्हें पूरा करने के लिए भी मरने के बाद ऐसी आत्माओं का पुनर्जन्म होता है। पिंडदान का महत्व। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति के परिजनों द्वारा पिंडदान किया जाता है, जिसका आधा हिस्सा मृत व्यक्ति की आत्मा को मिलता है। अगर वह आत्मा दुष्ट प्रवृत्ति की है तो यमदूत आत्मा को पिंड नहीं देते हैं, जिस वजह से आत्मा को भूखा रहकर ही सफर तय करना पड़ता है, जबकि अच्छे कर्म होने पर आत्मा को पिंड का लाभ मिलता है और उसे सफर में परेशानी नहीं होती है। कर्मों के अनुसार मिलता है पुनर्जन्म। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के कर्म ही उसके पुनर्जन्म को निर्धारित करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है तो वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है।
वहीं जो मनुष्य अपने जीवन में केवल पाप करता है, उसकी आत्मा को नरक में भेज दिया जाता है। मनुष्य के कर्मों के अनुसार उस आत्मा को यातनाएं दी जाती हैं। नरक में यातनाएं झेलने के बाद आत्मा को पुनर्जन्म मिलता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार पुनर्जन्म मृत्यु के तीसरे दिन से लेकर 40 दिन में होता है।